वार सोना अदा कर दो। जो तारा के वचन सुने हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, वाह रानी तारा, स्त्रियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिछने के लिए तैयार हो जाए ऐसी स्त्री मैंने पहली बार देखी। तब तक बेटा रोहित आ गए। परीक्षित महाराज रोहित ने भी सारा हाल सुना, हरिश्चंद्र ने बताया तो रोहित भी बिछने के लिए तैयार हो गए। तीनों प्राणी बिछने के लिए तैयार हुए। हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया, बाबा जी अगर आपको अपना 7 वार सोना अदा करना है तो हम तीनों प्राणी बिछने के लिए तैयार हैं, आप हम तीनों को ले चलो और ले चल के तीनों को बेच दो, चल के हम बिछने के लिए तैयार हैं। अरे विश्वामित्र कहने लगे, हमें तो अपने धन से मतलब है, तुम बिचो, पत्नी बिचे तो वो बच्चा बिचे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल अपने धन से मतलब है। उसी समय आज विश्वामित्र ने जवाब दिया, ठीक है तुम तीनों हमारे साथ चलो और चल करके हम तुम तीनों को काशी में बेचेंगे चल के। परीक्षित महाराज तीनों प्राणी, आज राजा हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्रों को त्यागा, तारा ने दासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया, रोहित ने एक लंगोटी को महाराज लपेट लिया, तीनों प्राणी बिछने के लिए चले। ध्यान रखना, समय से बड़ा बलवान संसार में कोई नहीं होता है। बुजुर्गों ध्यान देना, समय से बड़ा बलवान संसार में कोई नहीं होता। ध्यान रखना, समय चाहे तो राजा को भिखारी बनाए देवे और समय चाहे तो भिखारी को राजा बनाए देवे। लोग नहीं कहते हैं थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, धन संपत्ति कमा लेते, अच्छा कारोबार करने लगते, गाड़ी घोड़ा ले लेते, घर बनवा लेते, लोग छाती तान के चलने लगते। अरे हमारे जैसे रईस जगहों में को है। ध्यान देना, आजकल के लोग यही कहते हैं कि हमारे जैसो रईस गांव में को है, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन समय का तमाचा पड़ेगा उस दिन ऐसे नीचे गिरियो जमीन पे दोबारा उठ नहीं पाइयो। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के अकॉर्डिंग न जाओ। हाँ, जिस भगवान ने तुम्हें बनाया और आज का मानव भगवान से ज्यादा होशियार अपने आप को समझते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान की मार पड़ेगी, कहा जाता है इंसान की लाठी में आवाज होती है लेकिन भगवान मारता है उसमें आवाज नहीं होती। दादा, भगवान जिस दिन मारेगा उस दिन आवाज नहीं होगी, सीधा जमीन पर पटकेगा। इसीलिए कहा जाता अच्छे कर्म करो, अच्छे सत्कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो और कभी भी अहंकार न करो, क्योंकि जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ध्यान रखना, एक विद्वान लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में कि लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ। मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य का कर्म क्या है? मनुष्य का कर्म है कि अच्छे काम करो, अच्छे सत्कर्म करो, किसी का बुरा ना सोचो, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में एक बार बुरा सोचोगे तो भगवान आपके साथ 1000 बार बुरा करेंगे। और अगर आप किसी को गिरते हुए उठा लोगे एक बार तो भगवान आपको 1000 बार गिरते हुए उठाएंगे। विद्वान लिखता है, लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना ना सीखो। बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता समय से बड़े न बनो। हाँ, क्योंकि समय की जिस दिन मार पड़ेगी उस दिन कोई उठाने वाला नहीं होगा। ध्यान रखना, इसीलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान का भोजन क्या है?
परीक्षित महाराज, भगवान का भोजन है अहंकार। तुम 10 रुपया लेके जाओ, भगवान को चढ़ाओ जाएगी। अब जब बताओ, जिस नारायण के पैर खुद लक्ष्मी दबा रही हो, जिस भगवान के पैर लक्ष्मी दबा रही है, बताओ उसके पास धन संपत्ति की कमी हुई है? आप भगवान के पास जाते हो, पैसा चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते, आखिरकार में प्रसाद खाते तो आप ही लोग हो, खाते तो आप ही लोग हो। इसीलिए कहा जाता कभी मंदिरों में जाओ तो मंदिरों में जा करके ये ना कहो, ना रुपया की अहंकार दिखाओ जाए कि प्रभु आपने हमें इतनी धन संपत्ति दे दी तो ले 100 रुपया हम तुम्हें चढ़ाएं देते, 500 दान करें देते, 500 चढ़ाएं देते। अगर आपको दान ही करना है तो किसी गरीब को खिला दो, किसी गरीब की सहायता कर दो, तो ये कम से कम काम